हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, वेलकम है आपका मेरे चैनल मूवी इनसाइट में। आज की कहानी एक भूत पर आधारित है जो एक लड़की को उठा उठा कर पेलता है और उसके जम कर लेता है। आगे इस भूत ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुझे तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आप भी कमेंट में जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है और हम एक हेल हाउस को देखते हैं। यही हम देखते हैं कुछ लोग यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की कम और चुड़ैल ज्यादा लग रही थी। तभी वो यहाँ पर खड़े खड़े ही मुंह उठाकर मूतने लगती है। वहाँ पर सभी उसको उन सब के सामने ये सब करता हुआ देखकर शर्म के मारा लाल पीले हो रहे थे। अब काफी देर तक पेशाब करने के बाद भी उसकी टंकी खाली नहीं होती और उसका नल बहता ही जा रहा था। अब ये सब देखकर एक बुढ़िया जो उसकी माँ थी वो उसकी सबके सामने ही धुलाई कर देती है। आगे उस मोतिया लड़की की माँ उसकी झाड़ फूक करवाने के लिए एक पादरी को बुलाती है। घर में घुसते ही पादरी को पता चल जाता है कि उस घर में किसी भूत का साया है, इसलिए वो बाथरूम में जाकर हल्का होने लगता है ताकि भूत के डर से कहीं उसकी चड्डी गीली ना हो जाए। उसके बाद वो दूसरे पादरी के साथ उस मोतिया बच्ची के पास जाता है जो कि अब एक भूतिया बच्ची बन चुकी थी। अब वो भूतिया बच्ची बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेती है। अब इसे देखकर पादरी की फटकर हाथ में आ जाती है और वो डर के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके साथ वाला पादरी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि डर के आगे जीत है मेरे भाई। फिर वो पादरी उस भूतिया बच्ची के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन उस मंत्र का उस पर कोई भी असर नहीं होता। उल्टा उसके अंदर हवस जाग उठती है और वो उस पादरी को गंदे गंदे इशारे करने लगती है, जिस पर वो पादरी भी उसे हवस भरे इशारे करता है और उसको जीभ दिखाकर कहता है कि तेरी चाट जाऊंगा। फिर वो पादरी भूत भगाओ मंत्र पढ़ता है, लेकिन इसका उस मोतिया बच्ची पर कोई भी असर नहीं होता। फिर पादरी अपनी जेब से बंदूक निकालता है और उसे शूट करके उड़ा देता है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसके पास एक लंगड़ा आदमी कुछ फाइलें लेकर आता है, जिन फाइलों में कुछ ऐसे स्टूडेंट की फोटोज थी जो मौत को छूकर वापस आ गई थी। दरअसल प्रोफेसर और लंगड़ा आदमी उस वीरान हवेली के भूतों को जगाना चाहते हैं, जिससे वो काफी फेमस हो जाएंगे और उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। अब सीधा प्रोफेसर उन स्टूडेंट्स के पास पहुँचता है जिसे उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए चुना है, और इनका दिमाग तो गधों से भी तेज दौड़ता है। प्रोफेसर उनसे झूठ बोलता है कि उन्हें बवासीर नामक बीमारी के ऊपर रिसर्च करनी है, जिसके लिए उन्हें एक हवेली में ले जाया जाएगा और उन्हें वहाँ एक हफ्ते तक रखा जाएगा। अब ये खतरों के खिलाड़ी उस घर तक पहुँचते हैं और उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वहाँ एक भोला भाला तोता मिलता है जिसे एक लड़की रंगोली हाय बोलती है, लेकिन वो तोता उसे आंख मारता है और गंदे गंदे इशारे करता है। लेकिन जब रंगोली उसका प्रपोज का रिप्लाई नहीं देती तब वो उसे माँ बहन की गालियाँ देने लगता है। ये सुनते ही रंगोली जल्दी जल्दी वहाँ से खिसक लेती है। उसके बाद वो इस हवेली के केयर टेकर टुंडा से मिलती है और केयर टेकर टुंडा उसे उसका रूम दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एक हवस से भरा टेडी बियर रंगोली के पिछवाड़े पर हाथ मारता है, जिससे रंगोली को थोड़ा सा अजीब लगता है। इधर हम प्रोफेसर और लंगड़े आदमी को देखते हैं जिन्होंने पूरे घर में कैमरे लगा दिए हैं ताकि वो सभी भूतिया हरकतों को रिकॉर्ड कर सके और इतिहास में अपना नाम चढ़वा सके। तभी टुंडा उनके पास आता है और कहता है कि आपके मेहमान आने लगे हैं और थोड़ी देर में खाना लगा दिया जाएगा। उसके बाद सभी लोग खाने की टेबल पर होते हैं। तभी वहाँ एक छोटी चड्डी वाली लड़की आती है। वो कहती है सभी लड़के बस बैठे ही रहोगे या किसी का खड़ा करके मुझे भी उस पर बैठाओगे। उसके बाद तुरंत 2 कुर्सियाँ उसकी तरफ आती हैं और एक व्हील चेयर भी जो उस लंगड़े आदमी की होती है। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। टुंडा सभी के लिए खाना लाता है और उसे अपने गंदे गंदे हाथों से सर्व करता है। वो एक चिकन के छोटी सी छेद में अपना हाथ डालता है, लेकिन जब उससे काम नहीं बनता तो वो अपनी नीचे की उंगली को भी उसमें घुसेड़ देता है, जो कि देखने में काफी घिनौना था। जिसके बाद सभी लोग बिना खाए ही वहाँ से निकल लेते हैं। रात में रंगोली को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो उसको फॉलो करती है। फिर वो और बड़ी एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ खून के पैरों के निशान होते हैं। वो उस निशान के पीछे जाते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट रूम का रास्ता मिलता है। रंगोली को वहाँ एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था रामलाल और उसकी वाइफ का इसी घर में खून हुआ था। तभी बड़ी को एक पेंटिंग दिखती है जो कि रामलाल की वाइफ की पेंटिंग थी और उसकी शक्ल हूबहू रंगोली से मिल रही थी। उसके बाद वो वहाँ से एक छोटे से बॉक्स को उठाकर चले जाते हैं। फिर हम एलेक्स के रूम में देखते हैं। जब वो सो रही थी तभी वहाँ एक आत्मा आती है और वो उसकी चादर हटाती है और उसके मुंह में अपना गाजर घुसोड़ देता है। और ये देख हमें पता लगता है कि किसी ठरकी आदमी का भूत है। वो भूत एलेक्स को हवा में उठा उठा के झुला झुला के पेलता है, जिससे एलेक्स को भी बहुत मजा आता है क्योंकि इसकी वीरान
बड़ी बंजर जमीन में आज नदियाँ बह रही थी। इधर बड़ी का दोस्त जब एक्सरसाइज कर रहा था तो वो ठरकी भूत वहाँ भी पहुँच जाता है। बड़ी के दोस्त को बेड के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो बेड के नीचे देखता है, जहाँ उसे लाल होठ वाला एक टैडी दिखाई देता है जो उसे बेड के नीचे खींच लेता है और उसके जमकर मारता है। और अब बारी बड़ी के दोस्त की थी तो वो टैडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी का दोस्त उसे पकड़ लेता है और अपना औजार उसके अंदर घुसा देता है। अगले दिन प्रोफेसर तय खाने में जाता है और लंगड़े आदमी से कुछ बातें करता है, जिन बातों को बड़ी सुन लेता है और वो अपने दोस्तों के पास आकर उन सभी को बताता है कि इस घर में भूत है और हम सभी खतरे में हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी बताता है कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता क्योंकि सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की का भूत दिखाई देता है जो कि प्रोफेसर को अपनी तरफ बुलाती है। प्रोफेसर उसकी लेने के चक्कर में मटकता मटकता उसके पीछे जाने लगता है और जब वो उसका असली चेहरा देखता है तो उसकी बुरी तरह फट जाती है। उसके बाद वो भूतनी प्रोफेसर का गेम बजा देती है और हम देखते हैं वो भूतनी कोई और नहीं बल्कि रामलाल की वाइफ है, जिसका इस घर में उसके पति के साथ कत्ल हुआ था। प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे लोग भागकर बाहर आ जाते हैं और उस लंगड़े आदमी की लैब में पहुंचते हैं। लंगड़ा आदमी कहता है हमें जल्द से जल्द उस भूत का काम तमाम करना ही पड़ेगा। वो सभी को एक इलेक्ट्रिक गन देता है और कहता है कि इस गन को संभल कर यूज करना, लेकिन ये सभी चंडू लोग उससे खेलने लगते हैं। वो उन्हें एक गोगल्स भी देता है जिससे वो उस भूत को देख पाएंगे। बड़ी और रंगोली एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ रंगोली बड़ी से बताती है कि उस रामलाल को भट्टी में जलाकर मारा था। रंगोली जैसे ही भट्टी को खोलती है तो उसमें से रामलाल का कंकाल जाग उठता है और वो रंगोली के लेने के लिए उसका पीछा करने लगता है। रंगोली दौड़ती चिल्लाती ब्रेंडा के पास पहुंचती है। ब्रेंडा उससे कहती है कि ये सिर्फ एक कंकाल है और ये तेरी नहीं ले पाएगा क्योंकि इसका तहखाना तो खाली है। फिर कंकाल उन दोनों की फाड़ने की बात करता है, जिस पर ब्रेंडा उसे गंदी वाली गाली देकर उसकी खोपड़ी ही उखाड़ देती है, जिससे बेचारे कंकाल को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर ब्रेंडा उसकी सारी हड्डियां बिखेर देती है। तब बेचारा भूत अपनी सारी हड्डियां उठा के वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इधर मिस्टर काला एक कमरे में छुपा हुआ था। तभी लड़की का भूत वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर कालिये का बड़ा हथियार जोर मारने लगता है। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की की डरावनी शक्ल देखता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है। लेकिन ठरकी कालिया भी एक बैग से उसके मुंह को ढककर जैसे तैसे उसकी लेने लगता है, जिसमें कालिया के साथ साथ उस लेडी भूत को भी काफी मजा आता है। बड़ी और रंगोली थककर एक जगह पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक आत्मा पहुँच जाती है और उन दोनों को धक्का मारकर एक कोल्ड रूम में बंद कर देती है। कोल्ड रूम में टेम्परेचर घटता जाता है, जिस वजह से बड़ी को ठंड लगने लगती है। वो कहता है मैं अपने बदन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो रंगोली उसके पैर को पकड़कर रगड़ने लगती है और पूछती है कि क्या ये महसूस कर पा रहे हो। वो कहता है नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, और अपने तीसरे पैर की चैन खोल देता है। रंगोली उसे ऐसा करने से मना कर देती है। बड़ी कहता है प्लीज ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, जिसके बाद वो उसकी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसका हिला डालती है और आखिरकार बड़ी को गर्मी मिल ही जाती है। इधर लंगड़ा आदमी भूत की अकेले ही मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर रामलाल का भूत भी एक व्हील चेयर पर आ जाता है। उसके बाद वो दोनों व्हील चेयर से रेस करने लगते हैं और उसी बीच वो लंगड़ा आदमी हवा में होता हुआ खिड़की से नीचे गिर जाता है। रंगोली और बड़ी किसी तरह उस दरवाजे को तोड़कर कोल्ड रूम से बाहर निकलती है। अब वो भूतिया आत्मा टुंडे में आ जाती है तो वो तीनों लड़कियां ही उसका पीछा करते हुए बड़े ही एक्शन से वहाँ पर एंट्री मारती हैं। लेकिन टुंडा भी कम नहीं था, वो भी उनकी मार मार के उनकी तशरीफ सुझा देता है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की टुंडे को इतना मारती है कि टुंडा तारों की तरह चमकने लगता है। इसी बीच बड़ी वहाँ पहुँच जाता है और उन तीनों को वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो सब तुरंत लंगड़े आदमी के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो लंगड़ा आदमी उन्हें बताता है कि हमें भूत को मारने के लिए उसे किसी तरह इस घेरे में लेकर आना होगा। उसके बाद रंगोली उसको यहाँ तक लाने के लिए बुलाने जाती है। तभी वो भूत एक धमाकेदार एंट्री लेता है, लेकिन तभी बेचारे का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है। रंगोली उस भूत को किसी तरह उस घेरे पर ले आती है, जिससे उस बेचारे भूतिया को चूतिया घर से मुक्ति मिल जाती है। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रंगोली उसे तोते से बात कर रही थी, जहाँ पर वो तोता उसे फिर से वही माँ बहन की गालियाँ दे रहा था। फिर हम कालिया को देखते हैं जो कि रामलाल की वाइफ को वहाँ से अपने साथ ले आया था। उसने अभी भी उसके मुंह को बैग से ढका हुआ है और उससे अपना घोड़ा चुसवाने में लगा हुआ है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच।